नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्त आप सभी अच्छे होंगे। एक बार कीमती समय दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक बार फिर से छोटी स्टोरी लेकर आपके बीच में प्रस्तुत हूँ दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना मेरे भाई। स्टोरी का शीर्षक बता दूँ आपको कि स्टोरी आपके कंफर्ट जोन के बारे में। कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लाइफ में ना कोई हमारी चीज़, ऐसा कोई हमारा कंफर्ट होता है जिसको हम छोड़ नहीं पाते और उसी में अपनी लाइफ को बर्बाद करके रख लेते हैं दोस्तों। इसी से रिलेटेड आपको एक स्टोरी बताऊंगा। अगर वो कंफर्ट जोन छोड़ दे या फिर अपनी लाइफ को उसे हटा दे तो हमें लगता है कि यार अब कुछ नहीं रह गया, लेकिन उसके बाद ही सब कुछ होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पसंद आएगा। बताता हूँ आपको स्टोरी के बारे में कि एक किसान था, अपने हंसते खेलते परिवार में बहुत ही खुशहाल जिंदगी को व्यतीत कर रहा था। उसके पास बहुत सारे खेत, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वो केवल एक कंफर्ट के कारण अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जी रहा था। कंफर्ट के कारण, कंफर्ट का मतलब ये दोस्तों, उसके पास एक भैंस थी जिससे वो भैंस लगती और दूध वो बंटे वाले को दे देता और उसी दूध से जो पैसे आते वो अपने घर परिवार को चलाता और खुद भी खाता पीता रहता। उसी भैंस की वजह से दोस्तों वो कुछ भी नहीं, उसके पास बहुत सारे खेत थे, सब कुछ था, लेकिन कुछ नहीं करता तो भैंस की वजह से हुआ यूँ दोस्तों। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन एक भिक्षुक उसके द्वार पे आया। भिक्षुक थे उसके द्वार पे आए, भिक्षाम देही बोलते देखते ना कि मिडिल क्लास वाले लोग अक्सर भिखारियों को बहुत ही प्यार से उन्होंने बुलाया, उसको अंदर बैठाया। काफी रात हो चुकी थी। बोला बाबा जी आप खाना खा लीजिए और आज यही प्रस्थान कीजिए, काफी रात हो गई है, अब सुबह को चले जाइए। कोई बात नहीं। तो उसने ऐसे ही बैठे बैठे खाना खाते हुए जो आपस में वार्तालाप किया, उसके बारे में पूछा कि आप करते क्या हो, आपको यहाँ पे कैसे कब क्या हो, उसने सारी चीज़ें बताई। हमारे पास इतना सब कुछ, लेकिन हमारे पास एक ही भैंस है, इससे हमारा परिवार सब कुछ चल जाता है और हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो अपना जिंदगी से बिता रहे थे। बोला चलो ठीक है, चलो मैं सब लोग सोने के लिए जाते हैं। और सोने के बाद दोस्तों थोड़ा आधी रात होने के बाद ये तो वो सस्ती से होता उससे बोलता है कि चलो हम चलते हैं। तो आप तो बोले कि सुबह तक चलेंगे। बोला हमने कहा ना चलो चलते हैं। वो सस्ती से था और वो दोनों वहाँ से निकलते ही जब निकले वहाँ घर से, तो उसने कहा कि निकालो इसको यहाँ से छोड़ने और लेके चले। बोला आप ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने हमारी इतनी सेवा की, हमें इतना मान सम्मान दिया, उसके बाद आप इनकी एक ही भैंसा और आप इनको लेके जाने नहीं बोले। तो जो साधु था उसने कहा आप लेके चलो। तो किसी से था बेचारा क्या करें, दोनों में दोनों चले गए और वो दोनों के दोनों वहाँ से चले गए कहीं दूर दूसरे गाँव में जाकर दोस्तों। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा रुकूंगा आप सबको कि आप ही सोचो कि जो इतने खातिर करने के बाद और उसकी भैंस लेकर वहाँ से चले गए, जो उसका खान पीन था, जिससे उसका परिवार चलता था, क्या उसने उसके साथ अच्छा किया? कमेंट जरूर करना दोस्तों। आगे बताता हूँ आपको कि वो लेके दूसरे गांव में चले गए, उससे भी गरीब परिवार का जो था, उसने उस भैंस को वहाँ पे दे दिया, मतलब वहाँ से उसको हटा दिया। उसको दे के वो लोग दूसरे गाँव से फिर अपने अपने भिक्षु के लिए उन्होंने वो लोग चले गए। सुबह हुआ, किसान उठा, एकदम हक्का बक्का रह गया कि अब हम क्या होंगे। सब लोग रोने लगे, उसके परिवार में जो बच्चे थे, बीवी थी, सब कि कैसे क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। उसका एक ही चाह रहा था जिसकी वजह से वो लोग खाते पीते थे, और वो भी चला ही गया। तो उसको फिर तरकीब सोची कि जो सामने वाला खेत है, चलो इसमें कुछ उगाते हैं, कहीं न कहीं से कुछ खाने पीने की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। जो सामने का खेत पड़ा हुआ था, उसने उसमें कुछ फूल लगाए, पौधे लगाए और कुछ खाने पीने की चीजें लगाई। और उस लगाने के बाद दोस्तों सब्जी फल लगाया। तो उसको गया और उससे जब देखा, उसने उसमें मेहनत की, तो उसका जो फल था और सब्जियां थी बहुत ही अच्छा विकसित होते थे। तो उसका मन लगने लगा कि हाँ इसमें प्रॉफिट तो अच्छा है, और फिर से वो मन से उस काम को करने लगा। धीरे 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 दोस्तों कुछ वर्ष बीतते ही वो वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उस गाँव में घर, नौकर, चाकर, बिल्डिंग सब कुछ उसके पास हो गया। वो वहाँ का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया तो उन कामों को करते। तो कुछ सालों बाद दोस्तों जब उधर से वो भिक्षुक लौट रहा था, तो उसने उसका शीशे देखा कि चलो यार इस गाँव में चलते हैं, यहाँ से मैंने इनकी भैंस लेके चले, उसके परिवार को देखते हैं कोई जिंदा बच्चा है या नहीं है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना प्रायश्चित कर लिया। तो बोला चलो। दोनों आए, दूर से आते ही आते देखकर तो वो सेठ जो था वहाँ का, जो किसान था, सेठ हो गया था, वो उसको पहचान गया। दौड़ के उसके साइड गया और वो थोड़ा डर सा गया, सहम से गया। उसका जो शिष्य था, ये हमारी तरफ भाई हो गया, ये पैरों में गिर गया कि आपका बहुत बहुत और लाख लाख शुक्र है कि आपने मेरी लाइफ में ऐसा किया। अगर नहीं किया होता तो आज जो भी वैल्यू हमारे पास है
जितना मान सम्मान है सब आपकी बदौलत है। अगर आप उस दिन भैंस को नहीं ले गए होते तो आज भी जो जिंदगी हमारी चली गई थी और आगे भी उसी तरह से बीती जाती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसने उसको बड़े सम्मान से बुलाया और खिलाया पिलाया और उस सम्मान से ही तो विदा कर दिया। क्या रिलेटेड कभी कभी हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि कुछ चीज़ें होती है ना जो हमारी लाइफ में चली जाती है तो हमको लगता है कि अब पूरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वो खत्म नहीं होता तो उसको नए रास्ते कैसे सोचते। कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर हम इसी में उलझे पड़े रहते हैं, सिर्फ बाहर निकल मेरे यार बहुत ही बेहतर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्टोरी पसंद होगी। एक बार फिर से आपको नई स्टोरी में मिलेंगे दोस्तों। तक ले बेस्ट।